नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों केस में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। आज सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और बड़ा झटका सिसोदिया को लगा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब सिसोदिया को आज एक बार फिर से कोई राहत नहीं मिली है। इस बड़ी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, ये केजरीवाल कह रहा है कि भाई झूठ है, फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ। कल देखिए 9 घंटे 9.5 घंटे सीबीआई के सवालों का जवाब देते देते फंस करके आ गया बाहर। अचानक वो ईडी सीबीआई जिसको ये गालियां दे रहा था कि भाई कान का चदरा फाड़ दे रही है, दबाव डाल रही है, पत्नियों को धमकी दी जा रही है, बेटियों को धमकी दी जा रही, ये इस तरह के आरोप संजय सिंह और केजरीवाल ने या आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टों ने लगाया। क्या हो रहा है? केजरीवाल कहता है कुछ और कोर्ट से फैसला हो जाता है कुछ और। भाई इतने सारे दिन हो गए, 2 केस चल रहा है, ईडी और सीबीआई और ईडी का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रहा है। सीबीआई के केस में तो आप चले गए, आपने बकायदा बेल एप्लीकेशन भी दिया था, बेल मिला, क्यों रिजेक्ट हुआ? हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, क्यों रिजेक्ट हो रहा है? क्योंकि प्राइमा फेसी ये साफ साफ जज साहब को लग रहा है कि इन लोगों ने सब मिलजुल के जो है इन लोगों ने चोरी की है। इन लोगों ने इस पूरे कानून को बनाने में जो खेल खेला है उसका पर्दाफाश ईडी और सीबीआई कर रही है, और इसीलिए इन लोगों को हिरासत में ही रखा जा सकता है। अब अगर केसेस में दम नहीं होते, अगर आरोप जो है वो छिछले होते, भाई जब आपको एक्सटेंड क्यों किया जाता है? वहाँ पे सिसोदिया के भी वकील होते हैं, वहाँ वकील ईडी और सीबीआई के भी वकील होते हैं। ईडी और सीबीआई कहती कि भाई हमें और जान पहचान ज़रूरत है इनकी, हमें और एक्सटेंशन चाहिए, अभी बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपको याद होगा पहले भी कहते थे ये लोग कि एक ही सवाल को बार बार पूछा जा रहा है। एक बार जब पहली बार जब ये लोग सिसोदिया गए तो वो कोर्ट के सामने वो करे कि इनके पास सवाल नहीं है, ये एक ही सवाल को बार बार पूछे जा रहे हैं। हो गया, जज साहब ने कहा कि भाई सवाल रिपीट मत करो, नए नए सवाल लेकर के आओ। अगली बार जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हमें टॉर्चर किया जा रहा है। आप एजेंसी के साथ पूछताछ हो रही है, जांच चल रही है, उसमें भी नौटंकी, मीडिया में नौटंकी, असेंबली के अंदर नौटंकी। आप हर जगह नाटक करो और सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके छलावे में आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो आज ईडी के केस में और सीबीआई के केस में, दोनों ही केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकी एक्सटेंशन बढ़ा दी। लेकिन वो तो सिसोदिया अंदर रहेगा 1 मई तक। केजरीवाल के लिए जो नुकसान है वो ये है कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद वो दिल्ली के स्पेशल असेंबली को बुला करके वो फिर अपने आप को और सरकार को, अपनी पार्टी को क्लीन चिट देना चाह रहा था। लेकिन उसके ठीक पहले ये खबर आ जाती है कि भाई ये बेल नहीं मिलेगा, आपको राहत नहीं मिलेगी, आपको दोनों ही सीबीआई और ईडी दोनों के केस में। तो अब केजरीवाल असेंबली के अंदर कितना भी वो ये बोले कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ, मनीष को तंग किया जा रहा है, भैया आप ये देखिए, वो तो किसी ने अब तक कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल लोगों ने सिसोदिया को जेल भेज दिया। जेल जस्टिस नागपाल भेज रहे हैं, जेल हाई कोर्ट के द्वारा भेजा जा रहा है, जेल राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा भेजा जा रहा है। आप जजेस के ऊपर
आप सवाल करने की आप जो है हिमाकत करोगे, आप जजेस को एंटी नेशनल बताओगे, असामाजिक तत्व आप बताएंगे जजेस को। कहीं जेल भेजने का काम तो सीबीआई नहीं करती, ये प्रधानमंत्री नहीं करते, ये तो कोर्ट के आदेश से, जज साहब के आदेश से लोग कोई जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मसला है कंटेम्प्ट का। इन लोगों के खिलाफ बाकायदा कोर्ट के अंदर कोई जाकर के ये कहे कि ये इस तरह की बातें कह रहे हैं जजेस की, ये ठीक वैसे ही देखिए नक्सली है ना ये लोग। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले लोग, ये वही कह रहे थे ना कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। तो कातिल कौन था? किसी ने तो उसे सजाए मौत तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। तो आप जजेस को, कोर्ट को आप कातिल बताओगे, यहां आप कोर्ट को, जजेस को, ये केजरीवाल बता रहा है कि ये एंटी नेशनल लोग हैं, एंटी सोशल लोग हैं। तो ये अपने आप में तो हो क्या रहा है, केजरीवाल का दम फूल रहा है। लेकिन केजरीवाल ने कई बार आरोप लगाया कि ईडी सीबीआई गलत तरीके से परेशान कर रही है, जिस पे आज एक बड़ी खबर सामने आई कि ईडी ने जो आरोप लगाए थे केजरीवाल ने, उस पे अपना पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास सबूत है, वो कोर्ट जाने को भी तैयार है। देखिए, मैं बार बार शुरुआत से कह रहा हूं, ताकि इन लोगों को मैं बड़ी नजदीक से जानता हूं कि दे आर अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। अभी मैं देख रहा था कि मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहा है रॉज एवेन्यू कोर्ट से। जब तक उसको ये नजर नहीं आया कि भाई कैमरा वाले, मीडिया वाले कहाँ हैं, तब तक उसका चेहरा बड़ा टेंस था। और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है कि भाई कैमरा वाले हैं, वो नकली हंसी। जी, वो तस्वीरें हमारे पास जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि देखिए, जब सिसोदिया की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई तो किस तरह से वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरा देखकर नहीं लग रहा है कि कोई आरोपी नहीं, वो बिल्कुल, ये ड्रामा, ये ट्रेनिंग है इनकी। ये जेल में आप इतने बेशर्म हो तुम कि तुमको बेल नहीं मिल रहा, तुम्हारे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, हर चीज में फंसते चले जा रहे हो और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान। तो ये आम आदमी पार्टी की ट्रेनिंग है। झूठ इस कदर से बोलो कि सच बोलने वाला, सच समझने वाला भी आदमी वो आपके छलावे में आ जाए। जैसे कि आपने कहा अभी कि भाई ऐसा कोई रिमोर्स नहीं, अरे अंदर से डरे हुए हैं ये लोग कायर। ये मीडिया का कैमरा देखता है, चेहरा बदल जाता है। इस वीडियो को अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो वो बड़ा टेंस्ड होकर के बाहर आ रहा है। किसको खुशी बताइए? जेल 2 सप्ताह के लिए आपका बढ़ गया, आपको रिलीफ नहीं मिला, आप तो बेशर्म ही होंगे ऐसे कि जो आप इसके ऊपर मुस्कुराएंगे। लेकिन ये क्या है, ये मैसेज देने के भाई हम लोग तो कट्टर ईमानदार हैं। अब दिक्कत क्या है कि ये इस तरह के लोग, ये पैथोलॉजिकल लायर्स हैं। ये केजरीवाल ने ये झूठ की बीमारी सबको बांट दी है। क्या कह रहे थे? कान का चदरा फाड़ दिया जाता है, ये कर दिया जाता है, वो कर दिया जाता है। ईडी ने कहा कि हमारे पास कोई भी आरोपी जिससे हम पूछताछ करते हैं वो हमारी बिल्डिंग में घुसता है, उस समय से लेकर वो बाहर जाता है तब तक की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। जो हम पूछताछ करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है। और ये जो अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है, इसके खिलाफ जो हमारे पास सबूत है, जो वीडियोस है, उसे हम कोर्ट में जाकर के जमा करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में जब जमा हो जाएगा, ये मंकी जंपिंग करने वाला गैंग है कि इस डाल से उठेगा उस डाल पे, उस डाल पे उठेगा उस डाल पे, और उसके बाद जब कोर्ट में इनको लताड़ पड़ेगी, डांट पड़ेगी, तो वहां माफी मांग करके ये भाग लेगा और फिर ईडी और सीबीआई के ऊपर जबरदस्ती करने का आरोप फिर मुंह से लाएगा ही नहीं। अभी देखिए मीडिया से गायब है सारी खबरें, कोई चीज नहीं दिख रहा है। भाई क्यों नहीं दिखा रहे हो? केजरीवाल सीबीआई के सामने गया, ये जनता को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर, मीडिया वालों की अपनी मजबूरी होगी, सब अतीक अहमद पे लगे हुए हैं। इनको लग रहा है भाई केजरीवाल को इससे वो बच जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में जहां सोशल मीडिया है, तो इस तरह से लोग जो है खबरों को दबा नहीं पाते हैं। तो उसको आगे देखिए क्या होता है। 1 घंटे का इंतजार कीजिए, ये फिर असेंबली के अंदर कुछ अनर्गल चीजें कहेगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और जितनी न्यायिक हिरासत मनीष सिसोदिया की बढ़ेगी, उतनी दुगनी मुसीबत अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ेगी। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को देते हुए 1 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।